हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 की मैथ्स में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स का ये प्लरल है। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज, और मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं कि अगर जो बच्चे ने कॉन्सेप्ट मेरा देखा है, कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर देखा है, उसको देखने के बाद एक्सरसाइज उसके लिए बिल्कुल मरीज जैसी होगी, है ना। बिल्कुल उड़ा देगा उसको, धुआं धुआं कर देगा। ये है कहानी। तो आइए देखिए, डेमो दिखाता हूं मैं आपको। कहानी क्या है बेटा, एक्सरसाइज 3.1 में क्या कहा है। पहला क्वेश्चन आपसे यही बोला है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्या आपको क्या निकालना है। एक मैट्रिक्स दे रखा है बेटा, मैं भी मैट्रिक्स लिख देता हूं, चलो समझिएगा ध्यान से। 2 5 19 7, 2 5 19 -7, 35 √3 -2 1, 5/2 -5, 12 17। चलो भाई डिस्कस करते हैं, समझते हैं सारी कहानी। ठीक है, क्या है प्रोसेस। इसमें सारी नंबर्स हमने लिख दिए। फिर बोला है कि राइट, पहली चीज जो आपसे पूछा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पूछा बेटा, तो मैं पूरी कहानी लिखता हूं, बस खाली काम की बात लिखता हूं। ऑर्डर आपसे पूछ रखा है, ऑर्डर, है ना। दूसरी चीज क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर तीसरी चीज क्या पूछ रखा है बच्चों, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक, आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। देखो बच्चा, मैंने कहा ना कि जो बच्चा मेरा कॉन्सेप्ट देखा होगा वीडियो में, वो इस क्वेश्चन को धड़ल्ले से कर ले जाएगा। कैसे, देखिए सारे के सारे बच्चे समझिए। ये मैट्रिक्स गिवन है, पूछा ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर के लिए मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, ऑर्डर का मतलब होता है इस पे कितने रोज और कॉलम है। तो यहां पर क्या होता है ऑर्डर, तो बताइए m क्रॉस n के फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट होता है बेटा, m क्रॉस n के फॉर्मेट में होता है। आप सभी मुझे बताइए, यहां पर m क्रॉस n है, तो आप मुझे बताइए m रोज को दिखाता है कॉलम को। कितने रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने इसके, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 3 × 4। बस समझ गए। तो ऑर्डर का आंसर आ गया, कितना हो गया बेटा यहाँ पे, 3 × 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 क्या होता है, 12। गिन के देख लो, 3 3 6 3 9 3 12, खत्म कहानी। अब देखिए इनको, देखिए समझिए, ये एलिमेंट्स बोला बेटा A13। तो मैंने आपको खूब डिटेल में समझाया बच्चों कि A13 इसका क्या मतलब होता है। सारी कहानी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए समझते रहेंगे सब लोग साथ साथ, ठीक है ना। देखो हम लोग शुरू करते हैं इसमें कहानी। देखिए क्या होने वाला है। तो देखिए A13 का मतलब फर्स्ट रो तीसरा कॉलम, यानी कि देखो AIJ मैंने रूप बताया था। I किसको दिखाता है, रो को। J किसको दिखाता है, कॉलम को। ठीक है, तो चलो रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये रहा। देखो फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम, पहला दूसरा तीसरा कॉलम में ये वाला एलिमेंट है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 19। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये हो गया। देख लीजिए सेकेंड रो है, पहली, ये दूसरी रो है और पहला कॉलम ये है। तो ये हो गया बेटा कितना, 35। चलो अब मुझे बताइए, अब मुझको एक बताइए यहाँ पे A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5 होगा। चलो A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, यानी हो जाएगा 12। कितना हो गया बेटा, 12। देख लो सेकेंड रो है और फोर्थ कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये होगा। ठीक, अब बताइए A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5/2। देखा, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाए हैं। तो आप ढूंढ सकते हैं कौन सा एलिमेंट इसमें होगा, ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सारी कहानी। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग दैट, समझिएगा मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सारे बच्चे समझिएगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। बोला इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट है? 24 एलिमेंट्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 24 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स के। वो अब ठीक है, आगे भी बोला है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो बताइए उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 13 है, यानी 13 है। ठीक है, तो आप बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, कहानी करनी है और अपना काम करते चलना है। तो सबसे पहले एक पहला कर लेते हैं, 24 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है। कितने एलिमेंट्स की बेटा? 24 एलिमेंट्स। तो एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट 24 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 24। तो इसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसके जो ऑर्डर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्डर हो सकते हैं 1,24, फिर 24, इंटू 1 है ना, फिर 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, हो सकता है उसमें 6 रो हो, 4 कॉलम हो सकता है 4 कॉलम 6 रोज हो, और क्या हो सकता है 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, हो सकता है 2 बार 12 रो हो, 2 कॉमन हो, ऐसे करके। और बताइए भाई, ये हो गया। और कुछ हो सकता है 12 गुना 24, 8 और 3, 8 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 8। और बताइए क्या हो सकता है बच्चों? देखो ये हो गई सारी कहानी। और बताइए भाई 24 कैसे मिल सकता है? बताइए फटाफट बताइए, सोच के बताइए क्या होगा इसमें। अब और कोई ऑर्डर पॉसिबल है? हो गया, इतने ही ऑर्डर पॉसिबल हैं। ठीक है, अब आप इसमें कुछ ऐसा नंबर नहीं ढूंढ सकते जिसका मल्टीप्लाई करें तो 24 मिल जाए। ठीक है, तो ये कहानी है। तो बेटा ये पॉसिबल ऑर्डर आपके हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, पहले का आंसर ये हो गया। फिर दूसरा उसने बोल रखा था कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 13। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? तो कहेंगे सर 1 इंटू 13 और दूसरा 13 इंटू 1, यही आपके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। बात समझ गए? तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूरा आपको सॉल्यूशन दे दिया। तो इस तरीके से आपको सोच करके लिखना है। ठीक है बच्चों? अच्छा, अभी आगे भी देखिए, शायद इसी तरीके का कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 समझो। 3 में बोल रखा है बेटा कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है बेटा, तो इसको मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, 3 का इसमें बोल रखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है बेटा जिसके पास कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। चलो 18 एलिमेंट है बेटा, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं आपको बताना है। 18 एलिमेंट्स हैं, चलो बताओ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, बताइए। कहोगे सर पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे आपके 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, और बस इतने ही पॉसिबल हैं, क्योंकि अब 2 नंबर नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर तो आपको 18 मिल जाए। ठीक है ना, इतने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। और आगे बोला है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है? 5, तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? मतलब इसी क्वेश्चन नंबर 3 में ही बोल रखा है आपके। तो 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। बात समझ पा रहे हो? तो ये होती पूरी कहानी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझ के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट
मैं सबको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। लिख रखा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। अच्छा, 2x2 मैट्रिक्स हमें क्या करना है बच्चों, बनाना है, यानी कि जिसका ऑर्डर कितना हो, 2x2, यानी कि इसमें 2 रोज भी हों और 2 कॉलम भी हों। ठीक, तो चलो भैया मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स दे रखा है क्या, AIJ, और ऑर्डर कितना होना चाहिए बेटा, 2x2 का ऑर्डर होना चाहिए। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, अब पहला जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं AIJ इज इक्वल टू दे रखा है I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब दूसरा वाला भी मैं लिख देता हूं, AIJ इज इक्वल टू I अपॉन में J। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। और थर्ड नंबर क्या है बेटा, AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं बेटा, है ना। तो चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बेहतरीन सा। आइए बेहतरीन सा इसका क्या समझते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। देखिए बेटा क्या है कहानी, सॉल्यूशन में शुरू करता हूं यहीं से। तो बेटा सबसे पहली बात, आप लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू लेट कर लेंगे कि A11, फिर दूसरी क्या लेट करेंगे, A12, A21, A22, यानी 2x2। देख लीजिए हमने लेट कर ली कोई एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2x2 है। बात समझ पा रहे हो। अब सिंपल सी बात है, एक चीज करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे, तो समझ के चलिए कहानी क्या है। यानी कि ये चारों एलिमेंट अगर हम लोग निकाल लेंगे बेटा, क्या निकाल लेंगे बेटा, अगर हम लोग ये चारों एलिमेंट निकाल लिए तो हमारा 2x2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। यही कंस्ट्रक्ट करना है। तो आइए पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले वाले में देखो बेटा, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलो, तो अगर आपको बेटा क्या चाहिए, A11 चाहिए, क्या चाहिए, A11, क्योंकि ये चारों एलिमेंट्स चाहिए आपको, तो A11। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, I की जगह 1 है और J की जगह भी क्या है 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस 1 क्या होता है बेटा, 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, A12 चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, A12। इसका मतलब है I की जगह 1 है, J की जगह कितना है, 2 है, तो 1 प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 3 का 1 प्लस 2 कितना होता है बेटा, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। चलो, अब क्या चाहिए आपको, A21 चाहिए। तो बेटा A21 चाहिए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, A21 चाहिए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि I की वैल्यू 2 हो जाएगी, J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो चलिए 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वही कहानी 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। चलो A22 की बात करेंगे, क्योंकि A22 चाहिए अब आखिरी एलिमेंट। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, दोनों I और J की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4 4, देखो 2 और 2 कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू कितना गया बेटा, 8। तो देखिए हमने चारों एलिमेंट्स निकाल लिए, आपको किस में पुट कर देंगे, इस मैट्रिक्स में। देयरफॉर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आपको मिल गया 2, 9 बाई 2, 9 बाई 2 और 8। ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया। तो हमने क्या देखिए, 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया बाय विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। बात समझ गए आप अच्छे से। तो इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। तो हमने अभी पहले का सॉल्यूशन दिया है, ठीक है बच्चों। अब ये दूसरे का सॉल्यूशन बाकी है और तीसरे का बाकी है। तो आइए दूसरा तीसरा भी करते हैं। तो पहले इसको प्लीज पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फिर। ओके बच्चों, चलिए अब दूसरे वाले को यहां लिख के देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, चलिए सेकंड वाले को देख लेते हैं बेटा। सेकंड वाला क्या लिख रखा है, AIJ इज इक्वल टू I अपॉन में J। शुरू करें अब। देखो कहानी क्या है समझते हैं अब। तो बच्चा पार्टी वही कहानी, A11 निकालना है पहले, क्योंकि पहले क्या लिखा है, A11। ठीक है, तो A11 लिखा है बेटा, क्या लिखोगे, 1 अपॉन में 1, यानी आंसर आएगा 1। A12 मतलब 1 अपॉन में 2, फिर A21 यानी कि 2 अपॉन में 1, फिर A22 2 अपॉन में 2, कैंसिल आउट हो कितना गया बेटा, 1। ये तो बिल्कुल आसान सी बात हो गई। 2 अपॉन में 1 मतलब केवल क्या रहेगा, 2 अपॉन में 1 का मतलब 2। ठीक है, चलिए तो देयरफॉर A इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपको मिल गई 1, 1 बाई 2,
2 1, ये देखिए आंसर। बात समझ गए अच्छे से? तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, थर्ड, मैं थर्ड भी लगे हाथ यही कर देता हूँ। चलिए थर्ड नंबर भी यहाँ देखिए, कहानी क्या है इसकी देखिए। थर्ड नंबर में लिख रखा है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही है ना। तो आपको क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले आपको चाहिए a11, तो a11 लिखेंगे, यानी i की जगह 1 और देखिए j की जगह 1 लिखोगे तो 2 1 जा 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर। 2 और 1 का होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो होगा बेटा 9/2। ये हो गया कहानी। चलिए अब a11 की बात कर लिए तो a12 की बात करते हैं। तो i की जगह देखो बेटा यहाँ लिखोगे 1 या j की जगह क्या लिखोगे 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे में 2, 25 डिवाइडेड बाई 2। चलो a21 की बातचीत करते हैं बेटा। a21 की बातचीत करेंगे तो i की जगह 2, j की जगह 1, तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2 है ना, तो 3 का स्क्वायर बटे में 2 यानी कि 9/2। फिर चलो a22 की बातचीत करते हैं, तो 2 रखोगे यहाँ 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अपॉन में 2, 36/2 इज इक्वल टू 18। बात समझ गए? तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे बन गए, तो सारे मिल गए, तो देयरफॉर मैट्रिक्स आपकी A इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, यहाँ पर रखोगे क्या 9/2, फिर 25/2, 9/2, 18, ये रही आपकी मैट्रिक्स। देख लीजिए 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम है। तो बात समझ पा रहे हो बेटा? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, ठीक। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए यहां पर देख लीजिए आपका A21 में ना i की वैल्यू क्या रखोगे 2 2 2 4 4 4 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ बेटा 16 होगा, 16 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 जा 16, 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पे होगा 8। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बातचीत करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है बेटा, समझिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि आपको एक 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि आपको एक 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है जिसका ऑर्डर कितना होगा 3x4, यानी 3 रोज होंगे, 4 कितने होंगे कॉलम होंगे, 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। चलो जबकि हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, पहला मैं करके दिखाऊंगा, पहला और दूसरा। देखो पहले 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं तो मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूं। aij की वैल्यू दे रखा है, दूसरा वाला करता हूं मैं। पहला आप खुद से करेंगे 2i माइनस जे, 2i माइनस जे ये दे रखा है, आप बेटा पहला खुद से करेंगे, दूसरा मैं करके दिखा देता हूं कैसे होगा। देखिए कुछ नहीं करेंगे बेटा, समझिए। देखो तो आप पहले एक काम करोगे, लेट करोगे, लेट a इज इक्वल टू मैट्रिक्स लोगे जिसमें 3 रोज हैं, तो a11 a12 a13 है ना, फिर a14, 4 कॉलम से इसलिए 4 तक गए बेटा, 4 कॉलम से इसलिए कहां तक गए 4 तक, फिर a21 a22 a23 a24, ठीक है, a24। चलो तो a31 a32 a33 a34, बात समझ गए। ये देखिए 3x4, 3 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं, फटाफट बनाते हैं, ठीक है। कहानी क्या है समझते हैं हम लोग। देखिए
अब यहां पर हम क्या करते हैं, a11 निकालते हैं बेटा। a11 का मतलब होता है i की जगह 1 भी, j की जगह 1। देखो 2 1 जा 2 माइनस 1 क्या मिलेगा 1। चलो a12 की बातचीत करेंगे, i की जगह 1 j की जगह 2, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 0 हो गया। ठीक, a12 हो गया। चलो a13 i की जगह कितना रखोगे 1, इसकी जगह 3, तो 2 में से 3 का क्या होता है बेटा माइनस 1। ठीक है, तो a13 हो गया। a14 की बातचीत कर लो, तो i की जगह 1 तो j की जगह 4, तो 2 में से 4 क्या होता है माइनस 2। ठीक है बच्चा, चलो a21 निकालते हैं, तो i की जगह बेटा 2 रखोगे, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आएगा। चलो a22 रखोगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 आएगा। a23 रखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना हो गया बेटा 1। a24 रखोगे, 2 2 जा 4 माइनस 4 क्या आएगा 0। चलो a31 निकालते हैं बेटा। जब a31 निकालोगे तो कहानी क्या होगी बेटा, a31 यानी कि यहां पे आप i की वैल्यू 3 रखोगे, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5। a32 3 2 जा 6 माइनस 2 4। फिर a33 रखोगे, तो 3 2 जा 6 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 3। a34 निकालेंगे आप, तो a34 मतलब 3 2 जा 6 माइनस 4 आएगा 2। ये देखा आपने, हमने सारे के सारे एलिमेंट निकाल दिए 12 के 12। अब इसको इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 2। ये देखिए आपकी मैट्रिक्स बिल्कुल क्या है, तैयार है, गर्मा गर्म मैट्रिक्स आपके पास तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दे तो आपको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। आप आसानी से बना सकते हैं, कोई इसमें बहुत टफ वाली बात नहीं है। ठीक है, बशर्ते कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के रखिए। तो बच्चों इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ओके, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर वहां डिस्कस करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 के आगे। फर्स्ट वाला आप करिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो को जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।